गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना के साथ हम डेली ब्रेड का सेवा शुरू करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं एक खूबसूरत अच्छे दिन और हमारे जीवन में आपने दिया है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपका भलाइयों के लिए, रात सोने के लिए, सुबह उठने के लिए आपने मौका दिया। खुदा, जब ये वचन सुनने वाला अलग अलग परिस्थिति में बैठा है, प्रभु तेरे आत्मा हर एक जीवन के साथ बातचीत करे ताकि तेरा वचन हमारे जीवन में चंगाई के लिए, आशीष के लिए, छुटकारे के कारण बने। खुदा, तेरा वचन की भेदे समझने के लिए हमारा बुद्धि को खोलना है। कृपा हमारे सबको ऊपर भर दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर सबको आशीष दे। डेली ब्रेड परमेश्वर की वचन की सेवकाई में आप सबको, खास करके देश विदेश में जितना परमेश्वर के प्यारे लोग परमेश्वर के वचन को प्यार करते हैं, ये वचन सुनते हैं, आपको सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। कल मैंने परमेश्वर के वचन कैसे हमारे जीवन में आशीष का कारण बनेंगे उसके बारे में मैंने बताया था। तो लगातार इस बात को मद्देनजर हम वचन सुनेंगे। जो वचन सुनते हैं आप विश्वास करें, कबूल करते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए वचन सुने, और वचन सुनने के बाद भी सुना हुआ वचन आपका मुंह से याद करते रहे, तो उस वचन के शब्द से दुष्ट आपसे दूर रहेगा और पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। आज का चिंता के लिए 55 जबूर उसका 22 आयत में पढ़ना चाहते हैं। 55 जबूर उसका 22 आयत। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। फर्स्ट लाइन एक बार और मैं पढ़ना चाहते हैं। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। लगातार आज से कुछ दिन हम इस विषय के ऊपर हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहा है। हमारा विषय है प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमका सबका जीवन में बोझ है, किसी ना किसी विषय के ऊपर बोझ है। लेकिन इस विषय में लोगों को 3 ग्रुप में बांटा जाता है। पहली ग्रुप है तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन बोझ परमेश्वर के ऊपर नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का नाम लेते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर नहीं छोड़ेगा। दूसरी ग्रुप है, बोलेंगे परमेश्वर के ऊपर बोझ डाला है या डालेंगे, लेकिन नहीं डालेगा। हकीकत में बोलेंगे मेरा आश्रय परमेश्वर के ऊपर है, मेरा बोझ परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर मेरा सहारा है, लेकिन प्रैक्टिकली करता नहीं है, प्रैक्टिकली बोझ नहीं करता, स्वयं अपने ऊपर अपना बोझ उठाकर चलते हैं। तीसरे ग्रुप है, बहुत लोग हैं अपना सारे बोझ आंख बंद करके परमेश्वर का ऊपर डालते हैं। परमेश्वर का वचन में ये तीनों ग्रुप के लिए बहुत तेरे दृष्टांत है। मैं और आप जब तक इस दुनिया में रहते हैं, अलग अलग तरीका का बोझ में दबा हुआ लोग हैं। कुछ लोगों को नौकरी के बारे में बोझ, कुछ लोग पैसा के विषय में या आर्थिक विषय में बोझ, कुछ लोगों के लिए बच्चों के विषय में बोझ, कुछ लोगों को अपने बीमारी के वजह से बोझ, दवाई कैसे ले लेंगे, कुछ लोगों को दुश्मनी के वजह से बोझ,
प्रॉब्लम्स, बोझ सभी के जीवन में है। लेकिन यहाँ पर जो वचन आज मैंने पढ़ा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। मतलब यहोवा मतलब परमेश्वर, परमेश्वर के ऊपर अपना बोझ डाल दे। ये वचन मानते हुए हम अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर अगर छोड़ेगा तो हम कभी सोचेगा भी नहीं, परमेश्वर उस बोझ को हैंडल करेगा, डील करेगा। आपको पता नहीं चलेगा परमेश्वर आपका जो बोझ का विषय है कैसे डील करेगा। ऐसे परमेश्वर आपको मदद करेगा। कुछ बोझ की वजह से बहुत लोग रात नींद नहीं आती। मुझे बहुत लोग पर्सनली काफी जगह में जब मीटिंग के लिए जाते लोग बोलते पास्टर जी रात नींद नहीं आती। पूछेगा तो काउंसलिंग करेगा तो मालूम हो जाता कुछ ना कुछ बोझ है उनके जीवन में। कुछ लोग बोझ की वजह से खाना नहीं खाते, खाना है घर में लेकिन खाना खाने के लिए मन नहीं लगते हैं। ऐसे एक व्यक्ति को मैं आज आपका सामने पेश करना चाहते हैं। पुराना नियम में हमारा पूर्विक एक बाप है याकूब, हम सब जानते हैं याकूब। याकूब के जीवन में शुरुआत में परमेश्वर के ऊपर बहुत अच्छे आश्रय था, भरोसा था। याकूब ने सारे बोझ परमेश्वर के ऊपर डालते थे। बाद में आस्ते आस्ते याकूब स्वयं बोझ उठाने शुरू कर दिया है। ये परमेश्वर का दास शुरुआत में सारे बोझ परमेश्वर के ऊपर डालते थे। बाद में क्या हो गया, वो अपने आप को बोझ उठाना शुरू किया। उसका वजह से याकूब का नींद खराब हो गया। खुदा का वचन में लिखा है। इसी तरह हमारा जीवन में भी जब हमारा लाइफ एक कंफर्टेबल जोन में आते हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाते हैं, फिर हम परमेश्वर के ऊपर आश्रय नहीं करते। हमारा आदत है अगर जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, कोई मुश्किल है, फिर परमेश्वर का नाम लेते हैं। परमेश्वर का दास लोग बोलते हैं, परमेश्वर का वचन बोलते हैं, बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दो, डालते हैं। लेकिन जिंदगी ठीक ठाक होने के बाद फिर बोझ परमेश्वर के ऊपर नहीं डालते हैं। अब कमल में याकूब का 12 संतान है, उसमें से यूसुफ सारे भेड़ बकरी को चलाते थे, सबसे ज्यादा प्यार करते थे यूसुफ को। एक दिन याकूब ने अपना बेटा यूसुफ को बोला, अपना भाई का हालचाल पूछ के आ जाओ। जब यूसुफ गए, आपको मालूम है दुश्मनी की वजह से अपना भाई लोगों ने यूसुफ को कुआं में गिराया और कुआं से बेच दिया मिस्री लोगों को। और वापस आकर याकूब का बाकी संतान वापस आकर अपना बाप याकूब को बोला, तेरा बेटा यूसुफ को जानवर मार दिया। कपड़ा भी दिखाया, कपड़ा में भी खून लगा हुआ है। उसका मतलब वो खून से भरा हुआ कपड़ा देखकर याकूब एक गलत दिशा में चलना शुरू हो गया, गलत दिशा में सोचना शुरू हो गया। अगर याकूब परमेश्वर के ऊपर अगर पूरा आश्रय रखा हो, भरोसा रखा हो, अपना बोझ कंप्लीट 100% अगर परमेश्वर के ऊपर डालने वाला है तो जरूर परमेश्वर उसको बोलते थे, आप जो खबर सुनते हैं झूठ है, आपने जो सुना है बेटा खत्म हो गया, वो बेटा जीवित है, वो बेटा जिंदा है। परमेश्वर ने उसको बोलना था, लेकिन याकूब ने ऐसे नहीं किया। खबर सुनते नेगेटिव खबर सुनते उसी लेवल में
रोना पीटना शुरू हो गया। याकूब को मालूम था ये यूसुफ दर्शन देखने वाला था, सपना देखने वाला था। यूसुफ को, याकूब को मालूम होना चाहिए था अगर परमेश्वर की तरफ से उन्होंने सपना देखा है, जब तक उसका पूर्तिकरण नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इस समय यूसुफ अपना दर्शन का पूर्तिकरण का सफर में आगे बढ़ रहा है, लेकिन याकूब ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं सोचा। नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया, हमेशा बोलना शुरू किया, मैं पाताल में जाएंगे, मैं पाताल में जाना, मैं पाताल में जाना, मरना मरना मरना। ये ही याकूब का मुंह से हमेशा निकलते थे। अगर 42 अध्याय उसका 36 आयत में ऐसे लिखा है, याकूब खुद अपने आप को पुकार रहा है, सारे विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी। याकूब को देखो, गलत खबर सुनकर नेगेटिव बात करना शुरू हो गया है। परमेश्वर ने उसको करेक्ट करने के लिए कोशिश नहीं किया। कभी कभी जब हम नेगेटिव बोलते हैं, परमेश्वर करेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने खुद करेक्ट होना है, तभी परमेश्वर का काम आप देखोगे। देखो, परमेश्वर ने याकूब को नहीं बोला तू जो खबर सुन रहा है गलत है या झूठ है, क्योंकि गलती याकूब का है। याकूब को परमेश्वर का वायदा को याद करना चाहिए था। अगर परमेश्वर ने जो दर्शन दिया है कभी झूठ नहीं हो सकता, वो पूरा होगा ही होगा। उसका मतलब याकूब अपना बोझ परमेश्वर का ऊपर छोड़ने के वजह अपने ऊपर रखना शुरू हो गया है। लंबा साल निकल गया है। लंबा साल के बाद यूसुफ मिस्र से बाप के लिए रथ को भेजा है। जब वो रथ को देखा, उधर 45 अध्याय 27 आयत, उत्पत्ति 45 का 27 आयत में लिखा है, यूसुफ भेजा हुआ रथों को, गाड़ियों को जब याकूब ने देखा है, और उधर ऐसे लिखा है, चित्त स्थिर हो गया, उनकी मन एकदम ताजा हो गया है। 22 साल के बाद मेरा आशीष प्यारे परमेश्वर का लोगों, बड़े आराम से मैं इस बात को समझने के लिए चाहते हैं। हम इंसान हैं, हमारे सबके ऊपर बोझ है। मैं जो वचन आपको बोलते हैं, डेली जो परमेश्वर मेरे साथ बात करते हैं, मेरा एटमॉस्फेयर के अनुसार, मेरा परिस्थिति के अनुसार, मुझे जो आशीष मिला हुआ वचन मैं आपको दे रहा हूं। ये बात ध्यान से सुनिए। हम इंसान हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन हमारे गलती है, हम हमारा बोझ परमेश्वर के ऊपर पूरी तौर से नहीं छोड़ते। हम बोलते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम आएगा, बोझ आएगा, हम परमेश्वर के ऊपर नहीं छोड़ते, हम खुद अपने ऊपर लेते हैं। उसका वजह से फिर हम नेगेटिव बोलने शुरू हो जाते हैं, फिर हम सारे फालतू बातें हमारे दिमाग में बैठने देते हैं। दुनिया जो बात बोलते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं। आस्ते आस्ते परमेश्वर का आश्रय खत्म हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। मेरे आशीषों, आज सुबह मैं प्रभु का दास होते हुए आपको अगुवाई देना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, आपका बोझ परमेश्वर अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वग तुझे संभालेगा। यीशु का नाम है। ये वचन सुनते हुए जिसके ऊपर बोझ भारी है, यीशु का नाम है, इस वचन के साथ पवित्र आत्मा कार्य करे, लूस ना हो, हल्का हो जाए। जो लोग बोझ में दबा हुआ लोग हैं, जो लोग समस्या का बोझ में दब चुका है, यीशु का नाम है, इससे समय परमेश्वर के ऐसे सामर्थ आपका जीवन में कार्य करे, आप छुटकारा पाए, आप चंगाई पाए। परमेश्वर आपका जीवन को बदलने जा रहा है, आपका बोझ हल्का हो रहा है। मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद करना शुरू कर दो।
मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद करना शुरू कर दो। बोलिए, प्रभु माफ करो, मुझे माफ करो। मैं बहुत बार बोझ अपने आप को उठाया है, मैं आपके ऊपर जैसे भरोसा रखना था नहीं किया, मुझे माफ कर। प्रार्थना करना शुरू कर दे। अभी आपका बोझ हल्का हो जाएगा, अभी आपका बोझ हल्का हो जाएगा। प्रभु का वायदा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका बड़े हौसला देने वाला वचन के लिए। प्रभु, ये आपका वाणी है, आज आपने हमसे बातचीत किया है। हमारा परिस्थिति हमारे मित्र नहीं जानते, दूसरों को नहीं पता, प्रभु आप जानते हो कितना बोझ के अंदर है हम, मेरे जीवन में कितना बोझ है, ये वचन सुनने वालों के जीवन में कितना बोझ है, प्रभु आप जानते हैं। इस वचन की सामर्थ्य के साथ उनका बोझ टल जाए, हल्का हो जाए। प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए मदद सहायता करें। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। खुदा इस वचन के साथ आपको सबको बहुत बहुत आशीष दे। इस प्रोग्राम के नीचे फोन नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकता है। मेहरबानी करके आप ये मैसेज दूसरों को भी भेजे, ताकि परमेश्वर का वचन दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। कोई प्रार्थना का विषय है, आप फोन कर सकता है। आपने लिंक दूसरे ग्रुप में भी भेजने के लिए कोशिश करें, ताकि खुदा इस वचन के द्वारा बहुत लोगों को आशीष का कारण बने। परमेश्वर आज का दिन बहुत अच्छे दिन दे दे, बड़ा खुशहाल, बड़े खुशी का, बड़े शांति के दिन परमेश्वर आपको दे दे। हर हालत में, हर क्षेत्र में खुदा आपको उन्नति, छुटकारा, आशीष देने के लिए प्रार्थना के साथ मैं वचन समाप्त करता हूँ। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड विद यू। ले